खबर दिन पर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दुनिया को तब तक ही फायदा पहुंचेगा जब इसका इश्तराक किया जाएगा। दिल्ली में एआई समिट से पीएम मोदी का खिताब। असम हुकूमत बदउनवानी में है मुलव्विस अक़लियतों में खौफ पैदा करने के लिए सरकारी मशीनरी का किया जा रहा है गलत इस्तेमाल। प्रियंका गांधी का इल्जाम। रोजगार के मौके पैदा करें, सबको मुफ्त सहूलियात बांटना गलत। मुफ्त के मंसूबों पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त तबसरा। तमिलनाडु में डीएमडी के पार्टी बाज़ाब्ता तौर पर डीएमके की ज़ेर क़यादत सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस में उन्होंने किया शमूलियत। जेफरी एप्स्टाइन से मुंसलिक बदउनवानी की तहकीकात। बर्तानिया के साबिक शहजादा एंड्रयू को किया गया गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एआई यानी मस्नूई ज़हानत को जमहूरी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि एआई से दुनिया को तभी फायदा पहुंचेगा जब इसका इश्तराक किया जाएगा। पेश हुई इस हवाले से हमारी यह तफसीली रिपोर्ट। मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा, दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही है जहां इंसान और ज़हीन निज़ाम मिलकर तख्लीक करते हैं, मिलकर काम करते हैं और साथ साथ तरक्की करते हैं। उन्होंने कहा कि एआई काम को ज्यादा होशियार, ज्यादा मौसर और ज्यादा असरअंगेज बनाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान न सिर्फ नई टेक्नोलॉजी तैयार करता है बल्कि इसे तेजी से अपनाता भी है। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और ग्लोबल साउथ के लिए फख्र की बात है कि नई दिल्ली में एआई समिट का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मस्नूई ज़हानत इंसानी तारीख में एक तब्दीली के बाब की निशानदही करती है। उन्होंने कहा कि इंसानी तारीख में कुछ ऐसे मोड़ आए हैं जिन्होंने पूरी सदियों को तश्कील दिया। पीएम मोदी ने कहा, ये अहम मोड़ तहजीब की सिमत मुतय्यन करते हैं और तरक्की की रफ्तार को बदल देते हैं। एआई मशीनों को इंटेलिजेंट बना रही है, लेकिन उससे भी अधिक मानव सामर्थ्य को कई गुना बढ़ा रही है। इंसान सिर्फ रॉ मटेरियल तक सीमित न रह जाए, इसलिए एआई को डेमोक्रेटाइज करना होगा। इसे इंक्लूजन और एम्पावरमेंट का माध्यम बनाना होगा और विशेष रूप से ग्लोबल साउथ में। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने मानव विजन का खाका पेश किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह विजन 21वीं सदी की एआई से चलने वाली दुनिया में इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए एक अहम कड़ी बन जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने निशानदेही की कि डीप फेक्स और मनगढ़ंत मवाद खुले माशरों को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल मवाद में भी मुस्तनद लेबल होना जरूरी है ताकि लोग हकीकी और एआई से तैयार करदा मवाद में फर्क कर सकें। डीप फेक्स और फैब्रिकेटेड कंटेंट ओपन सोसाइटीज में अस्थिरता ला रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड में हम फूड पर न्यूट्रिशन लेबल देखते हैं ताकि हमें पता हो कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक उसी तरह डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेबल्स होने चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि क्या असली है और क्या एआई से बनाया गया है। बच्चों की हिफाजत की अहमियत पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिस तरह स्कूल का निसाब तैयार किया जाता है, इस तरह एआई भी बच्चों के लिए महफूज और ख़ानदान की रहनुमाई वाली होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान का मानना है कि एआई से दुनिया को तभी फ़ायदा पहुंचेगा जब इसका इश्तराक किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने टेक्नोलॉजी कंपनियों के सरबराहान कोऑर्डिनेशन इंटेलिजेंस एआई के खतरात से खबरदार करते हुए कहा कि इसका मुस्तकबिल चंद अरब पतियों की ख्वाहिशात का यरगमाल नहीं बनना चाहिए। देखिए इस हवाले से ये खास रिपोर्ट। नई दिल्ली में एआई समिट से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े इदारों पर जोर दिया कि वो $3 अरब के आलमी फंड की हिमायत करें ताकि इस तेजी से तरक्की करती टेक्नोलॉजी तक सबकी खुली रसाई को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मसनूई जहानत पर सबका हक होना चाहिए। गुटरेस ने मजीद कहा, मसनूई जहानत के मुस्तकबिल का फैसला ना तो मुट्ठी भर मुमालिक कर सकते हैं और ना उसे चंद अरबपतियों की ख्वाहिशात पर छोड़ा जा सकता है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर फौरी इक़दामात न किए गए तो इससे आलमी अदम मसावात मजीद बढ़ सकती है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि अगर मसनूई जहानत का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो ये तिब्बी तरक्की को तेज़ कर सकती है, सीखने के मज़ीद मौक़े फ़राहम कर सकती है, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को बेहतर बना सकती है, माहौलियाती इक़दामात और आफ़ात से निपटने की तैयारियों में मदद दे सकती है और बुनियादी अवामी खिदमात तक रसाई को बेहतर बना सकती है। Done right, AI can advance sustainable development goals, accelerate breakthroughs in medicine, expand learning opportunities, strengthen food security, bolster climate action and disaster preparedness, and improve access to vital public services. But it can also deepen inequality, amplify bias, and fuel harm. As AI's energy and water demands soar, data centers and supply chains must switch to clean power. उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस इनकलाबी टेक्नोलॉजी के बारे में मुमालिक को फैसले करने में मदद देने के लिए मसनूई जहानत से मुताल्लिक़ एक साइंसी मुशावरती इदारा कायम किया है। उन्होंने निगरानी और जवाबदेही के मौसर मैकेनिज़्म को यकीनी बनाने के लिए हिफाजती इक़दामात के साथ साथ बुनियादी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए एक आलमी मसनूई जहानत फ़ंड कायम करने का मुतालबा किया। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के रहनुमाओं और टेक्नोलॉजी कंपनियों के आला हुदेदारों ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। एआई समिट पर अपोजिशन की तनकीद पर बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस ने समिट की तारीफ करते हुए एक भी बयान जारी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तकनीक की तरक्की सियासत से बालातर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जहां एक तरफ भारत के जितने भी टेक सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं वो इस विषय को लेकर बहुत उत्साहित हैं और देश की जनता भी अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग जिन्होंने इसके बारे में एक भी सराहना का कोई वक्तव्य नहीं दिया है, सराहना छोड़िए सकारात्मक वक्तव्य भी नहीं दिया है। देश का टेक्नोलॉजिकल विकास राजनीति से परे होना चाहिए, परंतु इसमें भी वो मोदी जी के प्रति जो उनके मन में ईर्ष्या है और कुंठा है उसको सामने निरंतर लाते जा रहे हैं, जो बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम याद दिलाना चाहते हैं कि हम जब विपक्ष में थे तो भारत के हर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में हम सकारात्मक भूमिका और हमारे वैज्ञानिकों की सराहना करते थे, कम से कम भारत के टेक सेक्टर की ही सराहना कर देते। तो मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूंगा, दुनिया बदल गई है। द एंटायर कंट्री इज एमर्जिंग एज ए न्यू नेशन and Congress party is submerging in a perpetual frustration. So now only those people are not able to look up this who are having a blind view that is being totally engulfed by their hatred and frustration and inferiority complex against Prime Minister Sri Narendra Modi. कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुवाहाटी में बीजेपी की ज़ेर क़यादत असम हुकूमत के खिलाफ 20 नुकाती चार्जशीट जारी की, जिसमें रियासती इंतजामिया पर बदउनवानी में मुलविस होने और अक़लियतों में खौफ पैदा करने के लिए सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम लगाया। दिल्ली आम आदमी पार्टी के सदर सौरभ भारद्वाज ने आज एक प्रेस मीट में बीजेपी की हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 1 साल गुजरने के बावजूद बीजेपी को अरविंद केजरीवाल के नाम से खौफ लाहक है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बीजेपी हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में कानूनी तौर पर होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगाए, जिनमें साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भी शामिल थी, मगर हुकूमत उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रही।
पूरे सेंट्रल दिल्ली में कि वहां जैम ही लगा रहता है। और अब तो जैम से इतना डर है कि कैब ड्राइवर जो है यहाँ पे आने के लिए तैयार ही नहीं होते। यहाँ पे कैब मिलना भी बहुत जो है मुश्किल काम हो गया है। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका विषय है रेखा गुप्ता जी को अब केजरीवाल के नाम से भी डर लगने लगा है। वैसे तो कोई उनकी सभा नहीं हुई थी जिसमें वो केजरीवाल जी का नाम ना लेते हो, उनकी सरकार का नाम ना लेते हो, मगर अब 1 साल बाद भी केजरीवाल शब्द से इतना डर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी ने ये होर्डिंग लगाई, 1 साल दिल्ली बेहाल, याद आ रहे केजरीवाल। इसके अंदर कोई हमने भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात नहीं की, हमने कोई रेखा गुप्ता की फोटो नहीं लगाई, ना हमने इसके अंदर नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगाई। अक़लियती उमूर की वजारत की जानिब से नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर बिहार में 2 रोज़ा कौमी चिंतन शिविर का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी व रियासती वुज़रा, सीनियर हुक्काम और माहिरीन को इकट्ठा किया गया ताकि अक़लियती बहबूद और समाजी व इक़्तिसादी उनको बाख्तियार बनाने के लिए पॉलिसी पर मबनी रोड मैप पर गौर किया जा सके। वजारत ने अपने मुख्तलिफ स्कीमों और वज़ीर आज़म के विकसित भारत के हदफ को हासिल करने के अपने विज़न के जरिए ही अपनी कामयाबियों को जाहिर किया। मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने PMJVK स्कीम के तहत निगरानी ऐप का आगाज़ किया, जो पूरे हिंदुस्तान में बुनियादी ढांचे के खला को पुर करने में ताउन करता है। उन्होंने अक़लियती उमूर की वजारत के जज और नोटिस बोर्ड को भी लॉन्च किया है। तो विकसित भारत मतलब सबको आगे चलना है, तभी तो मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, फिर सबका प्रयास सबका विश्वास। तो वो कहने का मतलब ये कि हमको एक साथ चलना चाहिए। हमारा मिनिस्ट्री का बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें हो सकता है। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी का जो भी स्कीम है वो सबके लिए है। हम लोग यहाँ माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए काम करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबको मालूम है। जल जीवन मिशन सबके लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है तो सबके लिए है। बैंक खोलना है तो सबका खाता खोलना है, जनधन तो सबका होता है। गाड़ी रास्ता बनेगा तो सब चलेगा, उज्ज्वला योजना है तो सबको मिलेगा। तो भारत में जो भी स्कीम नरेंद्र मोदी सरकार चलाता है वो सबके लिए है। उसके अतिरिक्त जो माइनॉरिटीज होते हैं उनके लिए हम लोग अलग से एक्स्ट्रा स्कीम भी चलाते हैं। बिजनेसमैन अनिल अंबानी ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाया कि अदालत की इजाजत के बगैर वो मुल्क नहीं छोड़ेंगे। 4 फरवरी को उनके वकील ने अदालत से ज़बानी तौर पर यह बात कही थी। अब बाकायदा तहरीरी हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। मामला रिलायंस ADAG ग्रुप पर आए तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज घोटाले के इल्जामात से मुतल्लिक हैं। गुज़श्ता समाअत में अदालत ने CBI और ED की तहकीकात में हो रही ताखीर पर तशवीश का भी इजहार किया था। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज मुफ्त के कल्चर पर तनकीद करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि ऐसी पॉलिसियों पर नजरसानी की जाए जो मुल्क की इक्तिसादी तरक्की को रोकती हैं। तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की दरख्वास्त का नोटिस लेते हुए, जिसमें सार्फिन की माली हालत से कतई नज़र सभी को मुफ्त बिजली फराहम करने की तजवीज़ पेश की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रियासतें गरीबों का हाथ थामें तो ये बात काबिल फ़हम है। अदालत ने कहा कि मुल्क की ज़्यादातर रियासतें रेवेन्यू खसारे वाली रियासतें हैं और फिर भी वो बरकी को नज़रअंदाज करते हुए ऐसी मुफ्त पेशकश कर रही है। अदालत ने कहा कि इस तरह की बड़ी तकसीम से मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में रुकावट आती है। तमिलनाडु में कई हफ्तों से जारी सियासी कयास आराइयों को खत्म करते हुए DMDK ने जुमेरात को बाज़ाब्ता तौर पर DMK के ज़ेर क़यादत सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस में SPA में शमूलियत इख्तियार कर ली है। DMDK के जनरल सेक्रेटरी प्रेमलता विजयकांत और पार्टी लीडर
LK सुदेश ने चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन से चेन्नई में मुलाकात करने के बाद इस इत्तेहाद पर मुहर लगाई। For a very long time, press people only keep on asking me with whom we are going to ally. So this is the day I announced. That's what I told you people, be cool, no tension. I will announce during the right time. Many times I told you. So I announced today DMDK with alliance with DMK. So this is because why it happened. All our party people and cadres like this time, we have to go alliance with DMK only. So their decision is my decision, their willing is my willing. So that's the main reason we are allying with DMK. See, each party having their own ideology. DMDK also, we are having our own ideology. That we won't. कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने मरकजी हुकूमत पर किसानों को हाशिए पर लाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा अमेरिका तिजारती मुआहदे की खामियों को उजागर किया। पर संभवतः पहली बार, और मैं बात इसलिए बोल रहा हूं कि गैर कांग्रेस सरकारें देश में पहले भी रही हैं, देवेगौड़ा जी रहे, वाजपेयी जी रहे, बाकी प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन पहली बार देश में जो रेड लाइन थी कि व्यापार समझौते में, द्विपक्षीय समझौते में, WTO में, FTAs में, जहां पर भी हो, लेकिन हमारे अन्नदाता और दूधदाता, हमारे किसान समाज को, किसानों को कभी भी किसी भी सरकार ने इस हाशिए पर लाकर नहीं रखा है। और आंकड़े बड़े स्पष्ट हैं। पहली बात तो अमेरिका जब भी कोई अनाउंसमेंट कर रहा है द्विपक्षीय, पहली बार देखा है कि वहां के राष्ट्रपति सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं कि ये होने वाला है, चाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम हो, और 17 बार युद्ध विराम के बारे में बोल चुके हैं ट्रंप साहब कि मैंने ये व्यापार का लालच और भय दिखाकर भारत को ये सीजफायर करवाया है। 17 बार, 18 बार, और आज तक भारत के पॉलिटिकल लीडरशिप ने उसको कभी डिनाई नहीं किया। और आपने देखा होगा कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का भी एक FTA हुआ, उस पर कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई, क्योंकि वो RSS के सरबराह मोहन भागवत के हालिया बयान पर जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर सलीम इंजीनियर का कहना है कि घर वापसी के बारे में बयानात और हमारे हिंदू भाइयों को ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत मुल्क में पहले भी बहुत से लोग दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे की ज़हनियत दरअसल मजहब के नाम पर समाज में तकसीम और दूरी पैदा करने के इरादे की अक्कासी करती है। और हमारे हिंदू भाइयों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत वाले बयान देश में पहले भी बहुत से लोग देते रहे हैं, और इसके पीछे जो मानसिकता नज़र आती है वो मानसिकता दरअसल इस समाज में धर्म के नाम पर एक बंटवारा और दूरी पैदा करने की नज़र आती है। और ऐसा लगता है कि लोग, जैसा हमारा संविधान है, संविधान बताता है कि ये देश सबका देश है और सब धर्मों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए सरकार की निगाह में, और किसी को अपनी पसंद का धर्म अपनाने की या छोड़ने की पूरी स्वतंत्रता और आज़ादी होनी चाहिए। किसी पर ये दबाव और ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए कि वो किसी विशेष धर्म को अपनाए, या किसी धर्म को अपनाना चाहता है उसको अपनाने से रोका जाए। तो ये चीज़ें हमारे संविधान में साफ तौर पर कही गई है कि धर्म जो है वो इंसान अपनी मर्जी से अपनाए, अपनी मर्जी से। AIMIM के लीडर इम्तियाज जलील ने मोहन भागवत का मवाजना दहशतगर्द अजमल कसाब से किया। इम्तियाज जलील ने कहा कि दोनों के नजरियात तफरका अंगेज है। मतलब ये ऐसी ही सोच वाले लोगों ने इस देश को कमजोर किया है। RSS जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की अगर बात करता है तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूँ। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से? इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। अरे ये देश का मुसलमान है, वफादार मुसलमान है, जो इस मिट्टी को दिन में 5 मरतबा चूमता है, जिसने अजमल कसाब को अपनी कब्रिस्तानों के अंदर दफन नहीं करने देंगे हम, ये फैसला लिया हुआ है। वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ है, देश को कमजोर करने का, देश को बांटने का, देश को तोड़ने का।
तो अब यहाँ पर लोगों को ये लग रहा है कि हमने इतनी कोशिशें करवा ली है, ये देश टूट क्यों नहीं रहा है। तो इस तरह महाराष्ट्र में मुलाजमतों और तालीम में 5% मुस्लिम रिजर्वेशन के मनसूखे पर महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर हर्षवर्धन सबकल ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। सबकल ने कहा कि रियासती हुकूमत का मकसद मुसलमानों को तकसीम करना है। ये जो आरक्षण मिला था, ये जब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी की सरकार थी उस वक्त मिला था। मराठा समाज को भी आरक्षण मिला था और मुस्लिम के अंतर्गत जो जातियां थी उनको भी आरक्षण मिला था। जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण तो रद्द करवाया था, मगर इस आरक्षण पर मोहर लगाते हुए इसको भी शुरू रखने की बात कही थी। असल में सच्चर कमेटी का गठन किया था और सच्चर कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उस रिकमेंडेशन से ये आरक्षण निकला था। जो अन्य जाति है जो आरक्षण की मांग कर रही है उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को फिल्मसाज विक्रम भट्ट को राजस्थान में दायर करोड़ों रुपए के फ्रॉड केस में जमानत दे दी। अदालत ने भट्ट की अहलिया को इस केस में पहले दी गई अबूरी जमानत को भी बाकायदा बनाया और बताते चले भट्ट की अहलिया को 13 फरवरी को अबूरी जमानत दे दी गई थी। इससे कबल 13 जनवरी को राजस्थान हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में जोड़े की जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद किया था। उन्हें गुज़श्ता साल दिसंबर में मुंबई से गिरफ्तार करके उदयपुर लाया गया था। दोनों को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन से कहा कि वो सालसी के जरिए एक खुशगवार हल तक पहुंचने की कोशिश करें। गजा में फ़लस्तीनी मुसलमानों ने रमज़ान का आगाज़ मुख्तलिफ माहौल में किया। लोगों ने कई जगहों पर हर तरफ बिखरे मलबे के ढेर के दरमियान नमाज का भी एहतमाम किया। पेश तफसीली रिपोर्ट। माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही जंग की तबाहकारियों में अपने बचपन से महरूम गजा के बच्चों के चेहरों पर खुशी और कुछ राहत भी देखने को मिली, क्योंकि गुज़श्ता साल अक्टूबर में जंगबंदी के बाद यह उनका पहला रमज़ान है। गजा में गुज़श्ता 2 साल से जारी इसराइली जारहियत और बर्बरियत और मायूसकुन गैर यकीनी सूरत हाल ने ज़िंदगी को सख्त वज़ियतनाक बना रखा है। लेकिन माह मुक़द्दस की आमद ने इन मज़लूम लोगों के जज्बे ईमानी को मज़ीद मजबूत बना दिया है। गजा में कई मसाजिद इसराइली बमबारी से तबाह हो गई हैं। बाज़ जगहों पर फ़लस्तीनी शहरियों ने त्रिपालों और लकड़ी के ढांचों की मदद से आर्जी तौर पर नमाज की अदायगी के लिए मसाजिद का एहतमाम किया। गजा पर मुसल्लत करदा इसराइली जंग के दौरान 72,000 फ़लस्तीनी जहाँ बक हुए हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों की है। आदाद शुमार के मुताबिक गजा पट्टी पर इसराइल ने बमबारी करके 835 मसाजिद को मुकम्मल तौर पर शहीद कर दिया है, जबकि बाकी 180 मसाजिद जुज़वी तौर पर मुनहदम हो गई हैं। आर्जी खैमों में मुकीम बेघर फ़लस्तीनी ख़ानदानों ने भी इंतहाई कसम पुरसी के आलम में रमज़ान का आगाज़ किया। इन लोगों के लिए खुराक की कीमतों में शदीद इजाफे और महदूद इमदाद की बुनियादी ज़रूरियात का हुसूल भी मुश्किल बना दिया है। गजा के लोगों के लिए यह रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना नहीं, बल्कि सब्र, यकजहती और इज्तिमाई इस्तिक़ामत की अलामत भी है। इफ्तार के औकात में महदूद वसाइल के बावजूद लोग एक दूसरे के साथ खाना बांटते हैं और मसाजिद या खुले मैदानों में इज्तिमाई दुआओं का एहतमाम किया जाता है। कई ख़ानदान ऐसे हैं जिनके घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, मगर उनका आज़म कमज़ोर नहीं हुआ। मकामी अफराद का कहना है कि अगरचे हालात बदस्तूर गैर यकीनी हैं और बुनियादी सहूलियात की कमी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, ताहम रमज़ान उन्हें नई तवानाई फराहम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन जायद अल नाहयान के साथ दोतरफा मीटिंग की। वज़ीर आज़म मोदी और शेख नाहयान हिंदुस्तान यूएई की जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अहमियत का इरादा किया गया। वज़ीर आज़म मोदी ने इंडिया एआई समिट के मौके पर जुमेरात को दारुल हुकूमत में फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों के साथ दोतरफा मीटिंग की। इससे कबल फ्रांसीसी सदर ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अपने खिताब के दौरान हिंदुस्तान की डिजिटल तब्दीली टेक्नोलॉजी के नज़्म व नस्क की जमकर तारीफ की थी। अमेरिका के सजा याफ्ता जिनसे मुस्लिम जेफरी एप्स्टाइन से ताल्लुक़ रखने वाले किंग चार्ल्स के छोटे भाई एंड्रयू के खिलाफ बरतानवी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिससे आलमी सतह पर एक हलचल पैदा हो गई है। शाही होप की मुसलसल दूसरी निस्फ सेंचुरी और गेंदबाजों की नज़्म ज़ब्त की कारकर्दगी ने वेस्टइंडीज़ को इटली के खिलाफ 42 रन से आरामदा और पुरसुकून फतेह दिलवा दी। वेस्टइंडीज़ ने ग्रुप सी के अपने आखिरी मैच में 6 विकेट पर 165 रन बनाए थे और इटली को 123 रन पर ऑल आउट कर दिया।
खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।